स्टार्ट हो गया। मनाली के पास अंजनी महादेव में कल देर रात को क्लाउड बर्स्ट होने के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो में, जहां से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अंजनी महादेव का जो नाला है, वो सामने जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऊपर से जो 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 नाला अभी जो नजर आ रहा है, नदी जो नजर आ रही है, हालांकि अभी जो है काफी जो इसका जो फ्लो है वो काफी कम हो चुका है। लेकिन जिस तरह से जो आप देख सकते हैं, जो पूरा जो यहाँ पे जो पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम बोल्डर जो है रात को जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उस समय जो है ये बोल्डर्स आए, और उसके बाद जो है जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो ये नाला जो पहले यहाँ से इस तरफ दाईं ओर जो है फ्लो होता था, जो इसका जो नेचुरल जो इसका फ्लो था, पहले का जो इसका जो फ्लो था वो इधर को जाता था। लेकिन कल जैसे ही जो ये भारी तादाद में जो ये मलबा यहाँ पे आया, उसके बाद जो है इसने जो है डाइवर्ट होके ये यहाँ से दाईं ओर जो है हो गया, जिसके कारण जो है ये सामने आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो सड़क मनाली लेह मार्ग की सड़क है, जो ये पलचान के पास की है, यहाँ से जो है ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जो है बाधित हो गई है। और जो है इसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये भारी तादाद में जो ये मलबा जब यहाँ पे आया, तो साथ में ये जो ब्रिज है, ये 4 लाइन बनने के बाद जो ये ब्रिज बना है, ये जो नेशनल हाईवे मनाली लेह का जो है, हालांकि पहले का जो ब्रिज में उस साइड को जो परे की ओर है, लेकिन वो पहले से ही बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो है ये ब्रिज के साथ कनेक्टेड जो रोड है, ये पूरी तरह से जो है अब बंद हो चुका। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं, उसके बाद जो है ये पूरी तरह से रोड बाधित हो गया। और साथ में नीचे की ओर जो आप तस्वीरों में अगर देख पाएंगे, साथ में एक पावर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, वो उसको भी काफी नुकसान, और साथ में एक निजी मकान को भी जो यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शी है, जो रात को जो लोग थे, यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो जो निजी मकान है वो भी बह गया है। फिलहाल कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हादसा हुआ कितने बजे हुआ है रात को। आप लोग बताइए कि आप लोग यहीं के होंगे? नहीं जी, हम तो नीचे हैं। आप कहाँ के हैं? मंडी से हैं। आप कल यहीं थे रात को? रात को यहीं थे जी। जिस समय ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसके बाद किस तरह का जो यहाँ के जो हालात थे, मंजर कैसा मंजर था ये तो बहुत खतरनाक था जी, धुंध था, और रात को पता नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इधर बस आवाज आ रही थी बहुत जोर से, जैसे आप चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, ना लाइट था ना कुछ था, बोला मतलब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। और सर बोला मतलब पत्थर की आवाजें आ रही थी बहुत, और हमने नीचे जैसे गाड़ियां खड़ी की तो वहाँ गांव वालों का शोर मचा हुआ था। बहुत जोर से चला रहे थे लोग, अफरा तफरी का माहौल था, अफरा तफरी का काम हो रहा था। तो कुछ तस्वीरें आगे की हम दिखाना चाहेंगे। ये जो जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, चलना भी जो है इसमें काफी मुश्किल हो रहा है, संभल के चलना पड़ रहा है। आगे की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है ये जो रोड है, ये जो मनाली ले मार्ग जो है, ये पूरी तरह से इसको बहाल करने के लिए जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इनको हटाना पड़ेगा, और इसमें जो काफी समय लग सकता है। इसको जो अगर इसको करीब 1 दिन का जो है, कम से कम 1 या 2 दिन का समय जो है जो इन बोल्डर्स को हटाने के लिए लगेगा। फिलहाल जो है तस्वीरों के माध्यम से आप देखते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क जो है बताया जा रहा है कि जो एयरटेल का जो नेटवर्क है वो भी जो है जो इससे जो आगे का जो इलाका वहां पे जो बाधित हो चुका है। इसमें जो है कुछ जो ये एयरटेल के जो कर्मचारी है, हमें ये तार जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं जो नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं। थोड़ा जल्दी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स, इनको हटाने के लिए जो है काफी समय लग सकता है। इसको जो है इस रोड को बहाल करने के लिए जो है वार लेवल पे काम करना पड़ेगा। हालांकि ये जो रोड है, ये मैं आपको बता दूं बीआरओ के अंडर आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। और यहाँ पे कुछ जो है लोग जो है वायरिंग को दुरुस्त कर रहे हैं। थोड़ा बताइए कि कौन से आप लोग नेटवर्क से? आप लोग? जी सर, जियो जियो की नेटवर्क सेवा क्या आगे की ओर बंद हो गई है, लेकिन इस इलाके में चल रही है, अभी पलचान के इलाके में चल रही है। अच्छा,
कब तक हो जाएगा ये? अच्छा केलोंग सिसु की ओर बंद है। हाँ जी हाँ जी, कितना समय लगेगा इसको ठीक करने को? 1.5 घंटे में हो जाएगा, ज्यादा 1.5 घंटे में हो जाए। ठीक है जी। तो ये जो एयरटेल और जो ये बता रहे हैं कि जियो की जो नेटवर्क है वो बंद पड़ी है अभी। 1-1.5 घंटे में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसको ठीक किया जाएगा। ये देखिए जो पूरा जो ये जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर देखिए बड़े बड़े जो बोल्डर्स पत्थर जो है यहाँ पे आ चुके हैं और इस रोड को क्लियर करने के लिए जो है काफी समय लग सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है रात को ही मौके पे पहुंच गए थे, जिस तरह से जो है हमें जो ग्रामीणों ने बताया, लेकिन अभी जो है रोड को खोलने के लिए जो है जो कवायद जो है शुरू नहीं हुई है। कुछ ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो है किस तरह का जो उस समय मंजर रहा है। आप यहीं के लोकल हैं? लोकल, 1 मिनट बताइए वाला, ये कितने बजे हुआ था ये रात को? ये हुआ है, कितने बजे? ये 12:30 बजे के करीब स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद 3-4 बजे तक रहा कंटिन्यू। अच्छा, तो उसके बाद कंटिन्यू रहा और जो सुबह होते होते पानी का बहाव तो काफी कम हो चुका नहीं है। शाम को ही हो गया था कम, ये 4 बजे करीब थोड़ा कम हो गया था। नहीं शाम की बात कर रहे हैं, रात की बात कर रहे हैं आप? रात रात को सुबह सुबह के 4 बजे सुबह होते होते जो है बहाव। नाइट में और प्रशासनिक अधिकारी आए थे कोई? उस टाइम तो सर यहाँ पर कौन देखेगा। अच्छा, रात को अंधेरे में जो है। ठीक है चलिए, कुछ प्रशासनिक लोगों से भी, बीआरओ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। बताइए कितने बजे हुआ थी, कितने बजे हुआ था ये 12 बजे भी हुआ है, फिर उसके बाद कंटिन्यू 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक कंटिन्यू था ये। उस समय क्या यहाँ तेज बारिश हो रही थी इधर? बारिश बहुत कम थी, उतनी तेज नहीं हुई है, बारिश बहुत ही कम थी। और 12 बजे जब आई तो उतना नुकसान नहीं हुआ, 1 बजे जब आई तो बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया इसने। यहाँ पे गाँव में प्रोजेक्ट से पानी घुस गया है और वहाँ पे एक एक मकान लेके गए हैं और दूसरे पूरा मकान बह गया। पूरा मकान बह गया, कुछ भी सामान निकाला नहीं है। और नीचे वाले मकान से कुछ सामान लेके गए हैं और निचली तरफ उनका भी 2 कमरे लेके गए हैं। इस एरिया में कम बारिश हुई, लेकिन जहाँ क्राउड बर्स्ट हुआ ऊपर साइड वहाँ पे ज्यादा बारिश हुई है। धुंधी नाला आया हुआ है जी, धुंधी नाला भी, और ये इस साइड नाला अंजलि माँ, दोनों नाले आए हुए हैं। दोनों नाले आए हुए हैं। अच्छा चलिए जी, इनसे ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दोनों छोर के जो नाले थे, जो इधर से लेफ्ट साइड का जो है ये अंजलि महादेव वाला नाला है, और जो दूसरी ओर का जो नाला है वो धुंधी, जो अटल टनल की ओर जो यहाँ से जो रोड जाती है उस एरिया से जो धुंधी का जो एरिया है वहाँ का जो साथ बहता हुआ नाला धुंधी नाला, वहाँ से भी जो है नाला में भी जो है बाढ़ जो संभवतः यही हो सकता है कि उस साइड भी क्लाउड बर्स्ट हुआ हो, और ऊपर की ओर जो ये जो अंजनी महादेव का जो नाला है, मैं आपको बता दूं अंजनी महादेव यहाँ से करीब 4-1 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ पे जो है जो सर्दियों के समय ये जो इलाका मैं आपको दिखा दूं जो काफी ऊपर नजर आ रहा है, जो जहाँ पे ये जो नाले के ऊपर का जो एरिया है, इस एरिया में जो है अंजनी महादेव का स्थान है। वहाँ पे सर्दियों में जो है अंजनी महादेव जो है नेचुरल बन जाते हैं। आइस जो बर्फ का जो एक जो आकार जो है अंजनी महादेव शिवलिंग का आकार लेता है, तो लोग जो है काफी लोग जो वहाँ पे देखने जाते हैं। यहाँ पे बीआरओ की गाड़ी भी अभी यहाँ पे मौजूद है। ये जो सामने बीआरओ की गाड़ी है, और कुछ जो है इनके अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ जवान नजर आ रहे हैं बीआरओ के। सर ये बताएं कि आप लोग बीआरओ से हैं, जिस तरह से जो ये रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ, पूरा रोड जो है बंद हो चुका है, और जिस तरह से जो मलबा आया है देखने को लगता है कि काफी समय लगने वाला है। तो ये रोड जो है बीआरओ के अंडर आता है। आपकी जो बीआरओ की जो टीम कब आएगी यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए, कुछ इस तरह की सूचना आपके पास हो तो इंडिया न्यूज। बीआरओ के टीम ऑलरेडी मोबिलाइज हो चुकी है, बस इक्विपमेंट धीरे धीरे आने वाला है। ऊपर से डी इंडक्ट भी हो रहा है, यहाँ से पलचान ये अपना कोठी से भी इक्विपमेंट्स डी इंडक्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे से भी ऊपर चढ़ रहा है अभी, है ना। साइड से जो है मूवमेंट जो इक्विपमेंट की मूवमेंट, हाँ जी, ऊपर से भी इक्विपमेंट की मोबिलाइजेशन हो चुकी है, अब जल्दी शुरू हो जाएगा इसका कार्य। कितना लगता है आपको, आपने मौके पे देखा होगा जिस तरह का जो बोल्डर्स आए बड़े बड़े, कितना समय लग सकता है इसको क्लियर होने में? अभी फिलहाल अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि मोटे तौर पे
लग जाएगा 3 से 4 दिन तो मिनिमम का अंदाज़ा है, उतना तो समय लग सकता है। बट मौके पे जब इक्विपमेंट आ जाएगा तभी जाके असेसमेंट एग्जैक्टली बैठ जाएगा कि वो कितने तेज़ी पे चल रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट अभी आना है। इक्विपमेंट आते ही पता लग जाएगा कि कितने तेज़ी से ये हो रहा है। लेकिन बीआरओ की तरफ से जो जोर पूरा लगाया जाएगा इसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जिस तरह, थैंक यू जी, जिस तरह से इन्होंने बताया बीआरओ के जवान, इन्होंने यही कहा कि 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से जो मलबा आया, जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आए, उसको हटाने के लिए जो है समय लग सकता है। पर ये डिपेंड करता है कि इसको कितना सीरियसली जो है ये लोग लेते हैं। कुछ यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी जो है, मनाली से जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए हैं, इनसे भी जो है जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने कहा था कि प्रशासनिक अधिकारी रात के समय भी आए थे, जिस समय जो है, जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि 1-1:30 बजे का जो समय जो ये क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे जो मलबा आया, उस समय भी अधिकारी आए थे, लेकिन उसके बाद चले गए होंगे। लेकिन सुबह जो है, जो इस रोड को जो खोलने के लिए जो है मेन जो टास्क वर्क रहेगा वो बीआरओ का रहेगा, क्योंकि जिस तरह से जो मलबा आया हुआ है और रोड भी जो है बीआरओ के अंडर ही आता है, ये मनाली लेह मार्ग। तो ऐसे में बीआरओ के जो अभी जो अधिकारी थे, उन्होंने जिस तरह कहा कि उनकी जो इक्विपमेंट जो है मूवमेंट हो चुकी है, कुछ ही समय में यहाँ पे जो है मशीनें पहुंच जाएगी। नोट है, अच्छा, तो प्रशासनिक अधिकारी आए थे और कहा जा रहा है कि चले गए। अच्छा, थोड़ा ये देखिए, ये जो रोड बंद होने के बाद जो है वाहनों की जो आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो ये ट्रक जो है संभवतः लेह लद्दाख की ओर जो है मूवमेंट रहती है, क्योंकि यहाँ से अटल टनल होते हुए ये रोड जो है लेह लद्दाख की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वाहनों की जो है कतारें लगनी शुरू हो गई है। और जिस तरह से जो रोड का जो बताया जा रहा है कि रोड खोलने में समय लग सकता है, तो ऐसे में जो जितने भी जो लोग जो है लाहौल स्पीति की ओर मूवमेंट हो या लेह लद्दाख की ओर मूवमेंट जो है, इसमें समय लग सकता है। एग्जैक्टली जो है समय कितना लगेगा वो जो है एक बार टीम के यहाँ पहुँचने के बाद ये पता लगेगा। तो हालांकि गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है गाड़ियों की। आप देख सकते हैं बीआरओ की मूवमेंट यहाँ हो चुकी है। इनके जो कमांडर है वो भी आ चुके हैं। कोशिश करते हैं थोड़ा सा इनसे बात करने की। एक मिनट सर, एक मिनट। चलिए, ये लोग भी थोड़ा व्यस्त है इस समय, क्योंकि कोशिश इनकी यही कि जो टास्क वर्क जो रोड खोलने के लिए किया जाना, उसको जल्दी शुरू किया जाए। हालांकि देखिए, एक साइड से गाड़ियों की मूवमेंट जो, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की ओर जो विलेज भी, जो गांव भी यहाँ पे, कोठी, सोलांग, इस ओर जो है कुछ गांव भी रहेंगे। फिलहाल तहसीलदार मनाली यहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हैं। आइए थोड़ा इनसे जानते हैं। सर, ये बताइए कि कितने बजे की ये घटना है और जो प्रशासन कितने बजे पहुँच गया था? ये घटना हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है एसडी मनाली को जो मिली थी, ये ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे के करीब में लोगों ने यहाँ पे, जो स्थानीय लोग हैं, इन्होंने फ़ोन किया था। लगभग वैसे यहाँ पे हमारे लोकल वीआरओस जो पटवारी रहते हैं वो तो मौके में ही थे यहाँ पे, और मैं एसडीएम साहब नियर अबाउट 1 बजे के बीच में इसमें रेकी करते रहे। कम से कम यहाँ से लेकर परछान से नीचे की तरफ आपका मनाली, टूवर्ड कलात, ये जितने भी सेटलमेंट थे जो बिल्कुल नदी के नज़दीक थे, उसको हमने ये कोशिश की कि यार इनको हटा दिया जाए सबसे पहले, ठीक है, ताकि कम से कम जान माल का कम से कम नुकसान हो। हमारे को ज़्यादा परवाह जान की थी, क्योंकि जो नुकसान हो रहा था वो तो होना ही था। रात के समय कुछ पता भी नहीं लग रहा था।
तो फिलहाल सर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जानी नुकसान नहीं हुआ है, हमारे नॉलेज में अभी तक किसी ने अभी जानी नुकसान नहीं लाया है। बाकी जो स्ट्रक्चर का तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसको भी हम एक्सेस कर रहे हैं। तो पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है। पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है और कुछ यहाँ पे लोगों के, स्थानीय लोगों के मकान भी थे। कितने मकान? मकान 3-4 मकान तो है ही हैं जो पूरी तरह से डैमेज हो गए हुए हैं। और बह भी गया है? बह भी गया हुआ है, एक मकान पूरी तरह से बह गया हुआ है। अब हम देख ही रहे हैं, अभी एसेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को भी नुकसान हो उसका असेसमेंट? उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। हाँ जी। तो सर ये जो रोड है, जिस तरह, हालांकि बीआरओ के अंडर आता है, ये बीआरओ के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई अभी, कितना समय आपको क्या लगता है? देखिए मलबा काफी आया हाँ, आपके मुंह के सामने की बात है। अदरवाइज तो बेसिकली ये जो पानी ऊपर से आ रहा है, इसको डाइवर्ट करने की जरूरत है। अगर पानी डाइवर्ट हो जाता है तो रोड तो 2-1 दिन में भी खुल जाएगा, 2-3 दिन में खुल जाएगा। ये कि वहाँ से चलने के लिए पहले पानी का जो हाँ, बिल्कुल। मूवमेंट है उसको, पानी की डाइवर्जन हटानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उस रोड को रिस्टोर करने का सोच सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मौके में पानी डाइवर्ट हो गया है अपोजिट साइड में। हाँ जी। सर कुछ आलू ग्राउंड और पतलीकुल के इलाके में भी जो है इसी तरह का जो रोड में पानी है, इस तरह की जो बातें सामने आ रही है जो है? नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पानी ज़रूर हो सकता है कि रोड पे थोड़ा बहुत आया होगा, बट हमारे जो अभी हमारे इंटरनल प्रशासन की जितनी भी हमारी इकाई है, उन्होंने कभी अभी तक ये नहीं बताया कि नुकसान कुछ है उस साइड को। उस साइड जो आंशिक तौर नहीं पे? नहीं नहीं, आंशिक तौर पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पलछान, सोलंग, यहाँ पे नुकसान है। नीचे ब्रुआ, अपने भांग ब्रुआ, उस साइड भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। नदी बह रही है अपनी, मतलब विकराल रूप में, मगर सेटलमेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो आलू ग्राउंड में भी कुछ, आलू ग्राउंड पे अभी तक नहीं सुनाई दिया। और जो पतलीकुल का जो ऊपर का जो नाला है होगा उधर, हाँ जी, नहीं उस साइड की जानकारी नहीं है अभी। अभी पता करेंगे अभी बीआरओ से कि बीआर क्या क्या है। तो ये थे तहसीलदार मनाली, जिनका कहना है कि जो प्रशासन की टीम रात को ही आ गई थी 1-1:30 बजे के आसपास, जैसे इनको सूचना मिली, उसके बाद इनका कहना है कि पावर प्रोजेक्ट को यह नुकसान हुआ है, जो 2-3 घरों में पानी घुस गया और एक घर जो पूरी तरह से बह गया है। तो कुल मिला के देखा जाए, जिस तरह से जो क्लाउड बर्स्ट की जो के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, वो ज़बरदस्त भयंकर जो है तस्वीरें सामने आई, एक बड़ी खौफनाक तस्वीरें हैं। लेकिन जिस तरह का नुकसान, गनीमत ये रही कि जो नुकसान जो हुआ, जानी नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है। जो हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से जो वेदर का जो अलर्ट है, वेदर मेट डिपार्टमेंट शिमला द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले 3-4 दिन जो है हिमाचल वासियों को सचेत रहने की जरूरत है। फिलहाल अपने सहयोगी सोनू बर्दन के साथ कमलेश वोत, इंडिया न्यूज़, मनाली।